नमस्कार, मैं नवीन जोशी 12वीं कक्षा के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं। यह किस्सा 2001 में आए भूकंप का है। भूकंप आया तब भुज में एक सेठ अपनी ऑफिस नौकर के भरोसे छोड़कर सूरत गया था। सेठ जब भुज वापस आया तो उसने देखा कि ऑफिस वाली बिल्डिंग गिर चुकी है और यह देखते ही सेठ अपने दोनों हाथ माथे पर रखकर नीचे बैठ गया और बोलने लगा, सब बर्बाद हो गया। क्योंकि सेठ के पूरे जीवन की कमाई तो उसमें थी ही, लेकिन बड़े बड़े हवाले के हीरे भी उसी ऑफिस में थे। कुछ दिन बाद लेनदार आने लगे और दबाव बढ़ने लगा। तो उस समय सेठ के जो भी अपने थे उनसे सेठ ने मदद मांगी, पर किसी ने मदद की नहीं। लेनदारों को उनका नुकसान जो हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए सेठ ने अपनी सारी मिल्कत नीलाम कर दी और सेठ अपनी बिल्डिंग के पास ही एक छोटी सी रूम में रहने लगे। कुछ दिन बाद एक लड़का सेठ को खोजते हुए आया। वह सेठ का वही नौकर था जो उसकी ऑफिस में था। उसने कहा कि सेठ जी, ये लीजिए आपकी अमानत। सेठ ने कहा, तू कहाँ था? नौकर ने बताया कि भूकंप आया तब मैं सारा कीमती सामान और हीरे एक बैग में भरकर बाहर निकल गया था, पर बाहर जैसे आया तो देखा कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मैं वहाँ से जा ही रहा था कि मुझ पर एक दीवार गिर गई थी जिसमें मेरा एक पैर टूट गया और मैं 2 महीने तक आपके पास न आ पाया। सेठ ने उसकी तरफ देखा, उसकी ईमानदारी को देखा और सेठ ने उसी समय उसको गोद ले लिया और अपना वारिस घोषित कर दिया। ऐसी ही ईमानदारी की एक और कहानी हम आज लेने वाले हैं, जिसका नाम है नमक का दारोगा। हमारे 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के प्रकरण 2 नमक का दारोगा, जो कहानी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। नमक का दारोगा समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है, जिसकी रचना प्रेमचंद जी ने बहुत सुंदर तरीके से की है। प्रेमचंद जी एक बढ़िया कहानीकार, उपन्यासकार और बढ़िया लेखक हैं। प्रेमचंद जी का योगदान हिंदी साहित्य में प्रशंसनीय है। प्रेमचंद जी का बचपन का नाम, मतलब उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव हैं। प्रेमचंद जी कायस्थ परिवार में से हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी का निधन 1936 में हुआ था। जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल अध्यापक से उठकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए थे। वे कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में भी अध्यापक रहे हैं। उन्होंने कई साहित्य पत्रों का संपादन किया है, जिनमें हंस प्रमुख था। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया है। प्रेमचंद के उपन्यास तथा कहानियाँ हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यासों में गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं तथा उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं।
प्रस्तुत कहानी नमक का दारोगा समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। पंडित अलोपीदीन दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्होंने धन के बल पर सबको गुलाम बना रखा है। पंडित अलोपीदीन पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करते हैं। दारोगा वंशीधर उनकी नमक की गाड़ियां पकड़ लेते हैं। उनके प्रलोभनों को वह ठुकराता है, उनको अदालत में ले जाता है, लेकिन वकील और प्रशासनिक अधिकारी ने उसे निर्दोष साबित कर दिया और वंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया। अंत में पंडित अलोपीदीन वंशीधर के घर जाकर माफ़ी मांगते हैं और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना देते हैं। वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के आगे पंडित अलोपीदीन नतमस्तक हो जाते हैं। यह प्रेमचंद जी का परिचय और उनकी जो कहानी है नमक का दारोगा, उसकी प्रस्तावना थी। मैं समझता हूँ कि आपको जो मैं पढ़ा रहा था वो संपूर्ण तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो। जय हिंद। आगे का जो लेक्चर है उसमें हम नमक का दारोगा कहानी को लेंगे। जय हिंद।